नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के गणित विषय का शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के पहले भाग का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या से संबंधित जितने भी आधारभूत तथ्य हैं उनको हम लोग अच्छे से समझेंगे और फिर प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो आप देख सकते हैं यह है आपका अध्याय वास्तविक संख्याएं। और इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के यानी वास्तविक संख्या के जितने भी बेसिक चीज़ें हैं उन सभी को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हो इस पाठ को समझने में। और फिर लास्ट में हम लोग प्रश्नावली नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है। अच्छा, अगले पन्ने पे आप देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यह प्रमेय 1.1 है। यह क्या कह रहा है आप इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे, लिख भी लेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r है, जहां r जो है यह r 0 के बराबर है या 0 से बड़ा हो सकता है, और यह जो b यह b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, यह आपको पढ़ के समझ में नहीं आया। ठीक, लेकिन इसको अब हम थोड़ा आसानी करते हैं, चलते हैं हम कॉपी पर। यह क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आप भाग बनाते होइएगा। भाग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिवीजन कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कोई भाग है, ठीक है, वह भाग है 9/2, यानी 9 में आपको 2 से भाग देना है। तो आप इसको कैसे बनाते थे, पहले 2 को भाग देते हैं कितना में, आप 9 में। ठीक, तो क्या होता है 2 चौका 8, यह ऊपर से घट के कितना आता है 1। आप भाग इस तरह से बनाते हैं। ठीक, जब आप इसी तरह से भाग बनाते हैं तो यह जो नीचे उतरा यह क्या है, यह जो इधर आया यह क्या है, और यह जो इधर था यह क्या है, और जिसमें आप भाग दिए हैं यह क्या है। इस चारों का नाम आपको पता है? नहीं पता है तो आप लिख ले। तो देखिए, आप जो 2 से भाग दिए हैं यह क्या है, यह भाजक है, डिवाइजर है। आप 2 से 9 में भाग दिए हैं, यह 9 क्या है, भाज्य है यानी डिविडेंड है। ठीक, आपका शेषफल कितना आया है, भागफल कितना आया है, 4 आया है। इधर जो आया है इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ठीक, इसको इंग्लिश में कोसेंट कहते हैं। ठीक, और नीचे जो हमारा शेष बचता है इसको शेषफल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं। ठीक, अच्छा, यह जो आप भाग बनाते हैं इस भाग को आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपका यह भाग सही है या गलत है। ठीक, इसका एक सूत्र है जिसको आप पढ़े होंगे। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। यानी यह जो भाज्य है यह क्या इसका मान क्या है, भागफल गुने भाजक जोड़ शेषफल। ठीक, इसको आप सही भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए आपका भाज्य कितना है, 9 है। 9 बराबर, देखिए भाजक गुने भागफल है, भाजक कितना है 2 गुने भागफल कितना है 4। अच्छा, जोड़ शेषफल, शेषफल कितना है आपका 1। ठीक है, तो 9 बराबर, देखिए 4 दूना 8, 8 में 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9। आपका यह सूत्र सही हो गया। ठीक है, ठीक, यही सूत्र जो है यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ठीक, इसी को आप दूसरे भाषा में आप लिखेंगे। कहने का मतलब है आप इसको अगर आप a मान ले, ठीक है, और इसको अगर आप b मान ले, ठीक, इसको आप अगर q मान ले और इसको आप अगर r मान ले, तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, आपका सूत्र हो जाएगा a बराबर bq प्लस r। ठीक, यही जो सूत्र है यही क्या है, यही तो है यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। यही क्या है, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी सूत्र के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। एकदम आसान है यह। तो आप क्या करें, इस सूत्र को आप नोट कर ले, याद कर ले, ऐसे समझ ले, इसको बार बार रिपीट करके। ठीक, और अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्नावली को हल करने का प्रयास करते हैं इसी के आधार पर। हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें 5 प्रश्न है, इन सभी को एक एक करके हल करेंगे हम। ठीक है, इस पहले प्रश्न में 3 प्रश्न है, पहला को हम खुद से बना देंगे, इसके बाद आप लोग खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद के प्रश्नों को भी आप क्या करेंगे, पहले खुद से प्रयास करेंगे, नहीं बनेगा तब आप आगे वीडियो का सहारा लेंगे। ठीक, आप जितना ज़्यादा खुद से हल करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, चलिए पहला प्रश्न जो है इसमें निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको इन तीनों प्रश्नों में क्या करना है, HCF निकालना है। और कैसे निकालना है, तो इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड के द्वारा। ठीक है, चलते हैं कॉपी पर। तो देखिए यह है आपका पहला प्रश्न, और इस पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, 135 और 225 का क्या करना है, आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, महत्तम ज्ञात करना है। ठीक, यही करना है।
आप पहले क्या करते थे, इस तरह से भाग विधि के द्वारा इसका HCF ज्ञात कर लेते थे। जैसे 135 और 225 का निकालना है तो 225 में आप छोटे वाले से बड़े वाले में छोटे वाले से आप क्या करते थे, भाग कर देते थे। ठीक, और भाग करने पर क्या होता, जो शेषफल आता था, ठीक, अगर वह शून्य नहीं है तो फिर से इसको हम क्या करते थे, ये इसको बना देते थे, यहाँ पर लिख देते थे और इसमें भाग देते थे। ठीक, अगर शून्य नहीं आया तो फिर से इसको हम क्या करते थे, इसमें भाग देते थे। ठीक, जब तक शून्य नहीं आया तब तक हम यहाँ पर प्रक्रिया आगे बढ़ाते रहते थे। ठीक, और जो सबसे लास्ट जो होता था हमारा भाजक, वही क्या होता था, वही HCF होता था। यानी यह जो 45 आया है यही क्या होता था, HCF। ठीक, लेकिन इसको हमको ऐसे हल नहीं करना है, इसको हमको हल करना है कैसे, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड के द्वारा। और यह जो यूक्लिड परिमिका है ना, कैसे निकालेंगे हम लोग, यूक्लिड परिमिका के द्वारा। और यह जो यूक्लिड परिमिका है यह क्या है, यह A बराबर BQ प्लस R है। क्या है, A बराबर BQ प्लस R। और इसमें हम एक किसको मानेंगे, तो जो बड़ा वाला संख्या होगा इसको हम लोग क्या करेंगे, A मानेंगे। देखिए इस दोनों में 225 है। ठीक, इसको हम बड़ा वाला संख्या मान लेंगे और यह B जो है इसको हम जो छोटा वाला संख्या है इसको मान लेंगे। ठीक, अच्छा, Q का मतलब होता है कोसेंट, यानी भाग देने पर जो इधर वाला आता है वह Q है और नीचे वाला जो शेष आता है यह क्या है, R है। ठीक है, यही है। तो देखिए ये जो है हम किसको मान लिए, 225 को, तो 225 बराबर B किसको मान लिए, जो छोटा वाला है उसको मान लिया, यानी 135 को, 135। ठीक, अब आप 135 में कितना से गुना करेंगे कि यह 225 या 225 से कम आए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, जैसे इसमें हम भाग किए थे वैसा ही क्या करेंगे, यहाँ भी दिमाग लगाएंगे, है ना। तो 1 से हम करेंगे, यहाँ 1 से किए थे। ठीक, तो कितना आया था हमको शेष, 90 शेष आया था। तो 135 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो आपको शेष कितना आएगा, 90। तो यह जो R है इसको हम यहाँ पे 90 लिख देंगे। ठीक है, तो इस सूत्र पर यह बैठ गया आपका 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90। ठीक, अब देखिए सेम टू सेम यही फार्मूला है। ठीक, बस हमारा स्टाइल बदल गया है। आप पहले भाग विधि से बनाते थे, अब इसी का नाम हो गया यूक्लिड परिमिका। है कुछ भी नहीं है, यह भागे विधि जो आप बनाते थे, लेकिन इसी का नाम पलट गया यहाँ पे। ठीक है, और आपको लग रहा है कि बाप रे कितना बड़ा चीज़ है, एकदम हल्का है। अब आपको यही प्रक्रिया तब तक आगे ले जाना है जब तक यह यहाँ पे शून्य नहीं हो जा रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 90 आ गया था, तो फिर हम क्या किए हैं, इसको फिर हम 135 में फिर भाग दे दिए हैं। ठीक, तो फिर अब हम वही करेंगे, अब हम इस 135 को अब यहाँ ले आएंगे। ठीक, अच्छा, यह जो 90 शेष आया है इसको हम B के पास ले आएंगे। ठीक, 90। अब देखिए इसमें हम कितना से गुना करें कि 135 से 1 से कम है, तो फिर से आपको 1 से गुना करना पड़ेगा। देखिए आप 1 से गुना किए हैं ना, 90 का ही 90। ठीक, तो आपको शेषफल कितना है, 45 प्लस 45 कर देंगे। ठीक, यही प्रक्रिया आगे चल रहा है। अभी भी यह शून्य नहीं है। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस 90 को यहाँ ले आएंगे। ठीक, बराबर, और इस 45 को फिर B के जगह पर ले आएंगे, 45 गुने। अब हम 45 में कितना से गुना करें कि यह 90 या 90 के बराबर आ जाए, या 90 से छोटा है, तो 45 दूना 90। ठीक, 45 दूना 90 आ गया। अब हमारा शेष कितना होगा, शून्य होगा। देखिए अब हमारा जब शेष शून्य हो गया, ठीक है, तो अब जो हमारा भाजक होगा यानी यह 45, ठीक है, यही क्या होगा, यही होगा HCF। ठीक है, एकदम आसान है, इसी को लिख देंगे हम। लिखेंगे कि चूंकि शेषफल शून्य हो गया है ना, शून्य हो गया और भाजक 45 है, भाजक कितना है, 45 है, अतः यह जो HCF है, HCF यानी महत्तम किसका किसका, 135 और 225 का, यह कितना होगा, यह होगा 45 यानी 45। ठीक है, इसी तरह से हम इसको बनाएंगे। एकदम आसान तरीका है ना। आप जो पहले भाग विधि से बनाते थे सेम टू सेम वही चीज़ है, बस हमारा लिखने का अंदाज़ बदल गया है, तो इसका नाम हो गया यूक्लिड परिमिका। ठीक, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ सुधार करने की आवश्यकता हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी कहना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें और कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।